अंत में रानी को इस स्थान पर लाया गया और रानी ने यहाँ पर अपनी इच्छा प्रकट की। नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस स्टोरी पर है। तो यह गाथा उतनी ही प्राचीन है जितना कि चंबा का इतिहास। इस गाथा का आरंभ 10वीं शताब्दी ईस्वी से आरंभ होता है, जब 10वीं शताब्दी ईस्वी में कुल्लू रियासत के राजा से युद्ध के पश्चात चंबा रियासत के संस्थापक साहिल वर्मन ने ब्रह्मपुर नामक स्थान पर अपनी रियासत की राजधानी की स्थापना की। वह रियासत ब्रह्मपुर, जिसे आज हम भरमौर के नाम से भी जानते हैं। राजा साहिल वर्मन के शासनकाल में मणिमहेश यात्रा के दौरान 84 सिद्ध योगियों ने एक रात्रि विश्राम के लिए ब्रह्मपुर नामक स्थान पर रुके। वह राजा की सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वहीं पर रहने का निर्णय लिया। तत्पश्चात सिद्ध योगी राजा साहिल वर्मन की सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने 10 पुत्रों का वरदान दिया। फलस्वरूप उसी प्रकार से हुआ। राजा साहिल वर्मन को 10 पुत्रों व एक पुत्री की प्राप्ति हुई। ब्रह्मपुर में शासनकाल कुछ कुशलता से उन्होंने ब्रह्मपुर से 67 किलोमीटर दूर एक नगर बनाने की योजना की, जो रावी नदी के दाहिने छोर पर उन्होंने एक स्थान देखा जिसे आज हम चंबा के नाम से जानते हैं। और वह राजा साहिल वर्मन ने अपनी पुत्री के नाम चंपावती के नाम पर चंबा का नाम रखा। पहले यह नाम चंपा था, परंतु आज यह चंबा के नाम से विख्यात है। और वह 84 सिद्ध योगी जिनके द्वारा वरदान दिया गया था, उन्होंने वहीं पर रुकने का निर्णय लिया। और आज हम उसे 84 मंदिर के नाम से जानते हैं, जो 84 मंदिर के नाम से विख्यात है और वह भरमौर में है। भरमौर का पुराना नाम ब्रह्मपुर था। पहले तो राजा ने अपनी रियासत का निर्माण उचित प्रकार से किया। वह कुशलता से अपना शासनकाल चलाया, परंतु कुछ समय पश्चात यहाँ पर कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगी और वहीं से इस गाथा का आरंभ शुरू हुआ, जहाँ से चंबा में पेयजल स्रोत की कमी आने लगी और प्रजा को पीने के लिए पानी नहीं था। और वहीं से इस कहानी का आरंभ होता है। और इसके पश्चात चंबा में पेयजल का संकट उत्पन्न हुआ। चंबा के लोग पीने के लिए पानी रावी नदी से लाते थे, परंतु उस समय की परिस्थितियों के अनुसार यह कार्य सरल नहीं था। राजा ने प्रजा की बात को सुनते हुए अनेक प्रयास किए, जैसे नहर बनाई, तालाब बनाए, पीने के पानी के लिए अनेक स्रोत की खोज की, परंतु फिर भी समस्या का समाधान नहीं निकला। और तत्पश्चात राजा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पुरोहितों और सिद्ध योगियों से यज्ञ का आयोजन करने को कहा। इस यज्ञ के पश्चात भी किसी प्रकार से भी इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। तत्पश्चात साहिल वर्मन की रानी सुनैना देवी को सपना आया। उनके सपने में कुलदेवी ने यह दर्शाया कि राज परिवार से किसी एक व्यक्ति की बलि से इस समस्या का समाधान निकल सकता है। तो इस बात पर रानी ने विचार विमर्श किया कि अगर वे अपने पति की बलि देती है तो वे उनके पति धर्म के लिए सिद्धकारी नहीं होगा, और अगर राजा की बलि दी जाती है तो राजपाट कौन संभालेगा। इस पश्चात उन्होंने दूसरा विचार विमर्श किया कि वह अपने पुत्र की बलि दे, परंतु उन्होंने इस विचार पर सोचा कि अगर वे अभी अपने पुत्र की बलि देती हैं तो आने वाले समय में चंबा का उत्तराधिकारी कौन होगा और उस समय राजपाट कौन संभालेगा। अंत में उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे आत्म बलि देंगी, और इस बात पर उन्होंने राजा के साथ राजा ने रानी की बात मानी और अगले ही दिन रानी को भव्य हार श्रृंगार के साथ ढोल नगाड़ों के साथ मलुड़ा नामक स्थान पर ले जाया गया। और आपको कुछ बातें जो ऐसी है जो हम बीच में बताएंगे। ये सामने है राजा का महल और यहाँ से रानी को इस स्थान की ओर लेकर आए थे। अतः इस स्थान से रानी ने अंतिम बार चंबा को देखा था। आप देख सकते हैं कि
यहाँ से चंबा को अंतिम बार देखा था, जिस कारण यहाँ पर मंदिर बनाया गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रानी है उनका मुख आगे की तरफ है और जो उनकी पीठ है वो चंबा की तरफ है, क्योंकि यहाँ से रानी ने चंबा को अंतिम बार देखा था। और यहाँ से ऊपर मलूणा का आरंभ होता है। अब हम जाएंगे मलूणा और आपको दिखाएंगे कि रानी ने समाधि कहाँ ली थी। और मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ये कुत्ता जरूर भौंकता है। तो आपको ये कैसी लगी? फाइनली हम लोग मलूण पहुँच चुके हैं और आपको दिखाते हैं। सुई माता समाधि मलूण में आपका हार्दिक स्वागत है। अंत में रानी को इस स्थान पर लाया गया और रानी ने यहाँ पर अपनी इच्छा प्रकट की। रानी की इच्छा यह थी कि उनके आत्म बलिदान की याद में चंबा में एक मेला आयोजित किया जाए, जो अप्रैल में 15 के बाद स्टार्ट होता है। और ये मेला पहले 15 दिनों का होता था और जो आज की 3 दिनों का होता है। और इस मेले में रानी ने महिलाओं और बच्चों के लिए खास कर ये मेला आयोजित किया था और कहा था कि किसी राजकन्या के द्वारा ही हर वर्ष मेरी पूजा की जाए। इतना कहते ही रानी इस समाधि में लीन हो गई। आप देख सकते हैं ये स्थल। और इसके पश्चात जैसे कि दिव्य स्वप्न वाली बात सच हुई, यहाँ से एक दिव्य जलधारा प्रकट हुई। आपको दिखाती हूँ। पानी की कमी पूरी करने के लिए सबसे पहले यहाँ से पानी आया था और ये पानी यहाँ से निकलकर इस नहर में मिलते हुए, जिसका निर्माण राजा के द्वारा किया गया था, और यह पानी यहाँ से चंबा तक पहुँचा। इस प्रकार चंबा में पानी की कमी पूरी हुई।
अर्थात रानी की याद में यहाँ पर एक मूर्ति का निर्माण भी करवाया गया है, जिसे आप लाइव देख सकते हैं। और कहा गया है कि कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ चोरों ने चोरी करने की कोशिश की थी। उन्होंने सोचा कि रानी का मतलब हार श्रृंगार, मतलब हार होंगे इतने महंगे महंगे, तो उन्हें चुराया जाए। परंतु यहाँ से देखो, ये कुछ पत्थर जो हैं वो मतलब हटे हैं। कैमरा की आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मतलब ये पत्थर है, ये देखो, इसे हटाने की कोशिश की थी, परंतु किसी स्थानीय निवासी ने इस घटना को देखते हुए कहा था कि यहाँ से एक दिव्य चमक बाहर आई थी और वो जो चोर थे वो यहाँ से भाग गए थे। तो ऐसा माना जाता है और ये कहानी कही गई है। और रानी की इच्छा के अनुसार यहाँ पर 3 दिन का मेला भी होता है। प्रथम दिन पिंक पैलेस से रानी को सुई के मठ तक लाया जाता है और वहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। और दूसरे दिन वहाँ से रानी को मलूना के लिए लाया जाता है और यहाँ पर पूजा की जाती है। और यहाँ से तीसरे दिन रानी को यहाँ से वापस लाया जाता है और इस मेले में भरमौर संस्कृति की गद्दन औरतें नृत्य करती हैं, जिसके बारे में भी आपको दिखाया जाएगा। और साथ ही साथ जो चंबा के ऐतिहासिक पकवान जैसे कि खट्टे पकौड़ू, पापड़ इत्यादि, मतलब इस मेले में सुईमड़ के पास उसका आयोजन किया जाता है, वो भी आपको दिखाया जाएगा। अप्रैल के 15 तारीख के बाद ये मेला आरंभ होता है। तो अगर आप हमारे व्लॉग कंटिन्यू देखते हैं तो हम आपको इन मेले के बारे में भी जानकारी देंगे। और यहाँ पर स्टोरी लिखी भी गई है पूरी। और यहाँ लिखा गया है, सुखीता बस्यो मेरे चंबे देओ लोको। ये चमियाली में लिखा गया है। तो रानी सुनैना के इस बलिदान के कारण उन्हें सुई माता के नाम से भी जाना जाता है और इनके बलिदान की गाथा पूरे चंबा शहर के लोगों को पता है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा।
और अगर कुछ गलतियाँ मुझसे या कुछ त्रुटियाँ मुझसे हुई है तो उसकी ओर ध्यान न दें और केवल स्टोरी की ओर ध्यान दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।